देश के किसी भी हिस्से की सियासत हो, पहले अपराधी आपराधिक मामलों के चलते अपने रसूख बनाते हैं और उसके बाद में राजनीति में किस तौर पर आते हैं पूरा देश एक एक बच्चा देख जान और समझ रहा है। मगर उन तमाम चीजों के बीच में अपने असर और रसूख के इस्तेमाल के बुनियाद पर किस तौर पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, में मौजूदा वक्त में गदर मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, कहना यह है कि मौजूदा वक्त में सत्ता दल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और ऐसे में दूसरे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। आज विपक्षी दलों का कहना है कि आने वाले उपचुनाव और 2022 के लिए बीजेपी अभी से अपनी चुनावी बिसात सजा रही है। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून को चकमा दे करके अकूत संपत्तियां खड़ी की थी। बिहार में अवैध संपत्तियां आप संरक्षित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। आपके खुद के पुलिस कप्तान लोगों को गोली मरवा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले उजागर हुए हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है। बहरहाल इसमें हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर धर्मवीर चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी के प्रवक्ता और नेता अशोक पांडे जी हैं, आपका भी स्वागत सर। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और थोड़ी देर में राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर विजय उपाध्याय जी भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मगर मेरा पहला और सीधा सवाल कपिश श्रीवास्तव जी आपसे ही है। जब कानून अपना काम नहीं करता है, जब आपको लगता है कि कानून लापरवाही बरत रहा है या प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, पुलिस लापरवाही बरतती है, तो फिर आपको लगता है कि साहब सरकार क्या कर रही है। मगर वही सरकार, वही प्रशासन जब नियमों के आधार पर कानून के दायरे में रह करके कोई काम करता है तो आप ये कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक बदले से कार्रवाई हो रही है। अतीक अमर और मुख्तार अंसारी के केस में ऐसा क्यों? सिलेक्टिव क्या विपक्ष नहीं है? जफर भाई, सबसे पहली चीज यह है कि कानून जो होता है वो खुद में एक ऐसी चीज होती है कि उसकी प्रक्रिया सरकार के द्वारा लागू की जाती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया की निगरानी और चेकअप करने का काम जो है वो माननीय न्यायालय करे। ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चाहे विकास दुबे का जो मामला था उसके अंदर जो डिमोलिश किया गया वो तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस की सीन थी, जिसको छूना नहीं चाहिए था, उसको किस नियम और कानून के तहत ध्वस्तीकरण किया गया। दूसरी चीज मैं पूछता हूं, केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे ही क्यों और आजम खान साहब पे ही क्यों? आपके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने 40 लोगों का नाम दिया था जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात कह रहा हूं। किसी पे 100 मुकदमे हैं, किसी पे 40, किसी पे 60, किसी पे 80, उनके भी अवैध निर्माण है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, आखिर उन पर क्यों मेहरबान है योगी? शुरुआत कहीं से तो होगी ना, जो शासन को शुरुआत कहीं से तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल किया ना, उसने शुरुआत किया ना जब्बार भाई, डॉक्टर कफील से शुरुआत किया। ठीक, डॉक्टर कफील से पेट्रियाटिक नहीं, सुन लीजिए, बात आई है तो पूरी बात आने दी। डॉक्टर कफील से सुन लीजिए, ऑक्सीजन केस में सरकार गुनाहगार, फांसी चढ़ा रही है दूसरों को। ठीक है सर, ठीक है, सुन लीजिए पहले। एनएसए जो है लगा दिया, हाईकोर्ट ने सबक सिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अतीक अहमद के खिलाफ में, मुख्तार अंसारी के खिलाफ में कार्रवाई ना की जाए, क्या ये मान ले? बिल्कुल क्या कार्रवाई ना करें? बिल्कुल नहीं, नहीं जबार भाई, मैं सीधे ये कह रहा हूं कि कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कानून का कोई मुलजिम है तो बिल्कुल कार्रवाई हो, लेकिन वो न्यायालय के निर्देश पर होनी चाहिए। सरकार के हाथ में ध्वस्तीकरण का कोई पावर नहीं है। अगर सरकार, ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही है, ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं धर्मवीर चौधरी साहब आपसे लेना चाहता हूं, इसके बाद में मैं अशोक पांडे की तरफ जाऊंगा। और इस बीच में हमारे साथ में विजय कपिश श्रीवास्तव जी, क्या आप बीएसपी के प्रवक्ता से, नेता से आप पूर्ण रूप से सहमत है? क्या आपको लगता है कि यह कार्रवाइयां वाकई एक राजनीतिक बदले के तौर पर की जा रही है? जबान भाई, हम किसी की बातों से क्यों सहमत और असहमत होने लगे, लेकिन इस बात से तो हम सहमत ही हैं कि देखिए एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज जबान भाई कह रहा हूं, कुर्की का आदेश, उद्घोषणा की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के अनुरूप होती है, लेकिन ध्वस्तीकरण, अरे सुनिए पांडे जी,
ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं चाहे ना हो। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस समय सरकार कार्रवाई कर रही है, धर्मवीर जी सुन लीजिए, आप ये क्यों इस बात को भूल जाते हैं? अगर ये पार्टी नहीं करती थी तो आप उसी के साथ 2019 में खड़े हो गए। बात का जवाब दे रहा हूँ, ये मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इनका चोरी दामन का था बीजेपी का, गुंडा और माफिया समाजवादी पार्टी का, इसीलिए मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। में झांकना पड़ेगा। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, पहले बात को समझते नहीं है, बोलना। कपिश जी जल्दी से, कपिश जी बात अपनी रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कुड़की उड़की की कार्रवाई होती है, ये तो मान लीजिए विधि के प्रक्रिया के अनुरूप होती है, बिना न्यायालय के आदेश के नहीं हो सकती। लेकिन ध्वस्तीकरण का कौन सा आदेश ये लेकर के न्यायालय से आए हैं? ये तो खुद आपराधिक गतिविधियों का काम योगी सरकार कर रही है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, सेंगर साहब जिन्होंने न जाने कितनी हत्याएं जेल में रह करके करवा दी, और वो जो है दोषित भी हो गए, उनको अंत तक ये अपने गले में लगाए रहे। चिन्मयानंद जी के ऊपर से किसने मुकदमा उठाने की बात की? ये योगी सरकार ने। 302 के तो खुद ही मुलजिम है इस प्रदेश के मुखिया, इनसे क्या आप उन्नीत करेंगे कि ये विधि का शासन चलाएंगे? इन्होंने तो ठोको नीति लगाई, जिन्होंने अपराधीकरण किया है पुलिस। देखिए, आपको बता दें कि ये जानबूझ के अपराधियों का समर्थन करते हैं। ईमानदारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह अपराध में अगर कोई भी संलग्न होगा उससे पकड़ने वाली नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, ये नारा यूपी में लगता था, गुंडागर्दी को महिमा कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया है। और बेचारी लड़की जेल के अंदर सड़ रही है, आपका यही कानून है। आप डॉक्टर कपिल जैसे आदमी पे एनएसए लगाते हैं, जिसकी एक निष्पक्ष राय। अगर हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, आपको अपराधियों को टिकट देने वाले लोग आज अपराध पे अंकुश लग रहा है, विरोध कर रहे हैं, ये दुखद है। और 100 से ऊपर विधायकों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गरीब गंभीर मामलों में अपराध और मुकदमे दर्ज है, आप उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? चलिए, चूंकि वक्त की तंगी यहाँ पर है, समय यहाँ पर खत्म हो रही, बहुत माफी के साथ में विजय उपाध्याय जी अंत तक आपकी बात नहीं आ सके। धर्मवीर चौधरी साहब, अशोक पांडे जी और कपिश श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मौजूदा वक्त में बाहुबलियों के खिलाफ में, माफियाओं के खिलाफ में इस वक्त जो बुलडोजर्स चल रहे हैं, उनकी अवैध सिलेक्टिव होकर के सरकार ये कार्रवाइयां करा रही है, जैसा कि आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सवाल इस बात का है कि क्या ये सब कुछ मौजूदा वक्त की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और चुनावी नजरिए से ही सब कुछ हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये कितना घातक है? अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश के लिए, उनकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।